हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। गोल्डन स्टोरीज़ में आज की स्टोरी है परी हूँ मैं भाग 1। जिस रोज़ वह पहली बार राजीव के साथ बंगले पर आया था, शाम को धुंधले का हो चुका था। मैंने लॉन में डले झूले पर अनमनी से अकेली बैठी थी। राजीव ने परिचय कराया, ये तरुण मेरा नया स्टूडेंट। भोपाल में परी बाजार का जो अपना पुराना घर था ना, उसी के पड़ोस में रमेश अंकल रहते थे। उन्हीं का बेटा है। सहजता से देखा मैंने उसे। अक्सर ही तो आते रहते हैं इनके निर्देशन में शोध करने वाले छात्र। अगर आंखें नीली कंजी होती तो यह हुबहू अभिनेता प्राण जैसा दिखता। वह मुझे घूर रहा था। मैं हड़बड़ा गई। परी बाजार में काफ़ी अरसे से नहीं हुआ है हम लोगों का जाना। भोपाल का वह इलाका पुराने भोपाल की याद दिलाता है। मैं बोली, हाँ पुराने घर, पुराने मेहराब टूटे फूटे रह गए, परिया तो सब उड़ चुकी है वहाँ से, कहकर तरुण ने ठहाका लगाया। तब तक राजीव अंदर जा चुके थे। उन्हीं में से एक परी मेरे सामने खड़ी है। लगभग फुसफुसाया वह और मेरे होश उड़ गए। शाम गहराते ही आकाश में पूनम का गोल चांद टंग चुका था। मुझे लगा वह भी तरुण के ठहाके के साथ खिलखिला पड़ा है। पेड़ पौधे लहलहा उठे। उसकी बात सुनकर धड़क गया था मेरा दिल, बहुत तेजी से। शायद पहली बार। उस पूरी रात जागती रही मैं। पहली बार मिलते ही ऐसी कोई बात कैसे कह सकता है। पिद्दा सा लड़का और आशिकों वाले जुमले। हिम्मत तो देखो। मुझे गुस्सा ज़्यादा आ रहा था या खुशी हो रही थी, क्या पता। मगर सुबह का उजाला होते मैंने आंखों से देखा, उसकी नज़रों में मैं एक परी हूँ। यह एक बात उसने कई बार कही, और एक ही बात अगर बार बार दोहराई जाए तो वह सच लगने लगती है। मुझे भी तरुण की बात सच लगने लगी, और वाकई मैं खुद को परी समझने लगी थी। इस एक शब्द ने मेरी दुनिया बदल कर रख दी। इस एक शब्द के जादू ने मुझे अपने सौंदर्य का आभास करा दिया, और इसी एक शब्द ने मेरी दुनिया बदल कर रख दी। और इसी एक शब्द ने मुझे पति व प्रेमी का फर्क समझा दिया। 2 किशोरियों की माँ हूँ अब तो। शादी होकर आई थी तब 23 की भी नहीं थी। तब भी इन्होंने इतनी शिद्दत से मेरे रंग रूप की तारीफ नहीं की थी। परी की उपमा से नवाजना तो बहुत दूर की बात है। इन्हें मेरा रूप ही नजर नहीं आया तो मेरे श्रृंगार, आभूषण या साड़ियों की प्रशंसा का तो प्रश्न ही नहीं था। तरुण से मैं 1-2 वर्ष नहीं, पूरे 13 वर्ष बड़ी हूँ। लेकिन उसकी यानी तरुण की तो बात ही अलहदा है। एक रोज कहने लगा, मुझे तो फूल क्या, कांटों में भी आपकी सूरत नजर आती है। कांटों से भी तीखी है आपकी आंखें। एक चुभन ही काफी है जान लेने के लिए। पता नहीं सर किस धातु के बने हैं जो दिन रात किताबों में आंखें गड़ाए रहते हैं। बोरिंग डायलॉग मत मारो तरुण, कहकर मैंने उसके कमेंट को भूलना चाहा। पर उसके बाद नहाते ही सबसे पहले मैं आंखों में गहरा काजल लगाने लगी। अब तक सबसे पहले सिंदूर भरती थी मांग में। तरुण के आने से जाने अनजाने ही शुरुआत हो गई थी मेरे तुलनात्मक अध्ययन की। इनकी किसी भी बात पर, कार्य, व्यवहार, पहनावे पर मैं स्वयं से ही प्रश्नोत्तर कर बैठती। तरुण होता तो ऐसा करता, तरुण यो कहता, पहनता, बोलता, हंसता हंसाता। बात शायद बोलने बतियाने या हंसने हंसाने तक ही सीमित रहती अगर राजीव को अपने शोध पत्रों के पठन पाठन हेतु अमेरिका न जाना पड़ता। इनका विदेश दौरा अचानक तय नहीं हुआ था। पिछले साल 1.5 साल से इस सेमिनार की चर्चा थी यूनिवर्सिटी में, और तरुण को भी पीएचडी के लिए आए इतना ही वक्त हो चला है। हालांकि इनके निर्देशन में अब तक 10 स्टूडेंट्स रिसर्च कंप्लीट कर चुके हैं, मगर वे सभी यूनिवर्सिटी से घर के ड्राइंग रूम और स्टडी हॉल तक ही सीमित रहे। किंतु तरुण के गाइड होने के साथ साथ ये उसके बड़े भाई समान भी थे, क्योंकि तरुण इनके गृहनगर भोपाल का होने के संग रमेश अंकल का बेटा जो ठहरा। इस संयोग ने गुरु शिष्य को भाई के नाते की डोर से भी बांध दिया था। औपचारिक तौर पर तरुण अब भी भाभी जी ही कहता था। शुरू शुरू में तो उसने तीज त्योहार पर राजीव और मेरे पैर भी छुए। देखकर राजीव की खुशी छलक पड़ती थी। अपने घर गांव का आदमी परदेश में मिल जाए तो एक सहारा सा हो जाता है, मानो एकल परिवार भरा पूरा परिवार हो जाता है। तरुण भी घर के एक सदस्य सा हो गया था। बड़ी जल्दी उसने मेरी रसोई तक एंट्री पा ली थी। मेरी बेटियों का तो प्यारा चाचू बन गया था। नन्ही मुन्नी बेटियों के लिए उनके डैडी के पास वक्त ही कहाँ रहा कभी। यूँ तो तरुण कॉलेज कैंपस के ही हॉस्टल में टिका है, पर वहाँ सिर्फ सामान ही पड़ा है। सारा दिन तो लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी या फिर हमारे घर पर बीतता है। रात को सोने जाता है तो मुँह देखने लायक होता है। 3 सप्ताहों का दौरा समाप्त कर तमाम प्रशंसा पत्र, प्रशस्ति पत्र के साथ ही नियुक्त अनुबंध के साथ राजीव लौटे थे। हमेशा की तरह यह निर्णय भी उन्होंने अकेले ही ले लिया था। मुझसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं समझी कि तुम 3 वर्ष अकेली रह लोगी। मैंने उनकी टाई को नोट संवारते पूछा, 3 साल कैसे संभालूंगी सब, और रिद्धि व सिद्धि ये रह लेंगी आपके बगैर? तरुण रहेगा ना, सब वह मैनेज कर लेगा। उसे अपना कैरियर बनाना है, गाइड हूँ उसका, जो कहूँगा वह ज़रूर करेगा। समझदार है वह। मेरे लौटते ही उसे डिग्री भी तो लेनी है।
मैं पल्लू थामे खड़ी रह गई। पक्के सौदागर की तरह राजू मुस्कुराए और मेरा गाल थपथपाते यूनिवर्सिटी चले गए। मगर ऐसा लगा जैसे आज ही चले गए। घर एकदम सुनसान, बगीचा सुनसान, सड़कें तक सुनसान सी लगी। वैसे तो ये घर में कोई शोर नहीं करते, मगर घर के आदमी से ही तो घर में बस्ती होती है। इनके जाने की कार्यवाही में 1.5 माह लग गए, किंतु तरुण से इन्होंने अपने सामने ही हॉस्टल रूम खाली करवा कर हमारा गेस्ट रूम उसके हवाले कर दिया। अब तरुण गैर कहाँ रह गया था। तरुण के व्यवहार, सेवा भाव से ही निश्चिंत होकर राजू रवाना हो गए। वैसे वे चाहते थे घर से अम्मा जी को भी बुला लिया जाए, मगर सास से मेरी कभी बनी ही नहीं, इसलिए विकल्प के तौर पर तरुण को चुन लिया था। फिर घर में 100 औरतें हो, मगर एक आदमी की उपस्थिति की बात ही अलग होती है। तरुण ने भी सदगृहस्थ की तरह घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। हंसी मजाक हम दोनों के बीच जारी था, लेकिन फिर भी हमारे मध्य एक लक्ष्मण रेखा तो खिंची ही रही। इतिहास गवाह है, ऐसी लक्ष्मण रेखाएं कभी भी सामान्य दशा में जानबूझकर नहीं लांघी गई, बल्कि परिस्थिति विशेष कुछ यूं विवश कर देती है कि व्यक्ति का स्वविवेक व संयम शेष बचता ही नहीं। परिस्थितियां ही कुछ बनती गई कि उस आग ने मेरा मुझ में कुछ छोड़ा ही नहीं, सब भस्म हो गया। आज तक मैं ढूंढ रही हूँ अपने आप को। आग सचमुच की आग से ही जली थी। शिफॉन की लहरिया साड़ी पहनने के बावजूद भी किचन में पसीने से तरबतर व्यस्त थी कि दहलीज पर तरुण आ खड़ा हुआ और जाने कब टेबल फैन का रुख मेरी ओर कर रेगुलेटर फुल पर कर दिया। हवा के झोंके से पल्ला उड़ा और गैस को टच कर गया। तो फ्रेंड्स, बाकी की स्टोरी हम दूसरे भाग में देखेंगे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।